बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। आज हम फेसबुक के उस ऐड के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा चुका है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐड है। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो अपना बजट देकर किसी को कहते हैं कि मेरे फेसबुक के फॉलोअर लाइक्स इंक्रीज़ कर दो या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर ऑडियंस आनी चाहिए, और वो उसके ऊपर पैसा लगाते हैं और फेक जो है वो ऑडियंस लेके आते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इस ऐड के बारे में अगर आप जान लें तो आप उनको पैसे देने की बजाय आप ख़ुद मेहनत करके रियल जो है ऑडियंस, रियल ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है, कुछ उस तरह की ऑडियंस ट्रैफिक आप लेके आएंगे, लेकिन डायरेक्ट ट्रैफिक आपके पेज के ऊपर आएगी। तो हमारे उस ऐड का नेम है इंगेजमेंट ऐड। लेकिन इंगेजमेंट जो लफ्ज़ है, वर्ड है, उसको हमें समझना चाहिए कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये इंगेजमेंट है क्या। तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर व्हाट इज़ फेसबुक इंगेजमेंट, कि फेसबुक इंगेजमेंट है क्या चीज़। देखें, अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं, जो इनके बारे में चीज़ें नहीं जानता कि इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, वो जस्ट उस पोस्ट को वैसे ही जो है अपलोड कर देता है। जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, जो उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं वो उसकी रीच हो गई, और जो उसके ऊपर रिएक्शन में उनको एक बेनिफिट मिलता है, एक लाइक दिया जाता है या उसे कमेंट मिलता है या उसकी नेक्स्ट शेयरिंग की जाती है, वो है इंगेजमेंट। या आसान अल्फाज में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी ने कोई रिएक्शन लिया फेसबुक पेज के ऊपर या हमारी पोस्ट के ऊपर जो है, तो वो इंगेजमेंट हो गई। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग करते हुए अगर फेसबुक इंगेजमेंट को देखें तो वो कुछ और बता रहे हैं इसमें। जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स की वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें इस इंगेजमेंट का किरदार कुछ और तरीके से है। फर्स्ट पे ब्रांड प्रमोशन है कि आप उसकी ब्रांड प्रमोशन जब करते हैं वो किस तरीक़ाकार की करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी देर तक आप अपने क्लाइंट की ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं या अपने कारोबार की इंक्रीजिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए या अपने कारोबार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके पास आया है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अगर आप उसकी ब्रांड प्रमोशन ही नहीं कर रहे तो फिर उसका कारोबार, उसका बजट जो है वो तो ज़ाया गया। लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट है इंगेजमेंट का वो है ब्रांड प्रमोशन। उसके बाद मेन पॉइंट आ गया हमारा इंक्रीजिंग योर लाइक एंड फॉलोअर्स ऑन फेसबुक पेज। उतने टाइम तक आप फेसबुक के ऊपर जो है ऑडियंस ज़्यादा नहीं ला सकते जितनी देर तक आपके फेसबुक पेज के ऊपर जो है फॉलोअर्स वगैरह, लाइक्स, शेयरिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती। आई मीन के ट्रैफिक नहीं है आपके पास। तो अगर आप अपने फेसबुक पेज को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो ब्रांड प्रमोशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना फेसबुक पेज ही प्रमोट करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी पोस्टें अपलोड करें अपनी फील्ड के रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड जो है पोस्टें, इम्प्रेसिव सी पोस्ट जो है उसके ऊपर अपलोड करें, ताकि लोगों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया, उनके पास जाए। मैं आपको फेसबुक के एल्गोरिदम के बारे में बताता हूँ कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है किस तरीक़ाकार से चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फेसबुक पेज में 2K फॉलोअर्स हैं, यानी 2000 फॉलोअर्स हैं, और आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, यानी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, उसकी पोस्ट जो है आपने अपलोड की उसके ऊपर, तो फेसबुक का एल्गोरिदम जो है पहले 100 पीपल्स को वो आपकी पोस्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने उस पोस्ट को
अपलोड किया अपनी ऑडियंस के अंदर, आपने ऐड रन नहीं किया, जस्ट अपनी पोस्ट को अपलोड किया है फेसबुक पेज के ऊपर, आपके 2K फॉलोअर्स हैं, उनमें से जो फेसबुक एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देगा कि आपको 100 फॉलोअर्स का रिज़ल्ट आपको दिखाएगा कि उन्होंने क्या रिएक्शन लिया आपकी पोस्ट के ऊपर। तो जब उनका रिएक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 25 लाइक्स आते हैं, उसके बाद 50, 60 या 30 कम आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, स्टार्ट के ऊपर कम आते हैं, तो शेयरिंग 1-2 हो जाती है। तो अगर कुछ इस तरह की इंगेजमेंट होती है, कुछ इस तरह का रिएक्शन आता है यहाँ पे, तो फिर फेसबुक का एल्गोरिदम जो है आपको प्रमोट करेगा विदाउट एडवर्टाइजिंग। ना आपका कोई बजट लगा, ना आपने कोई वहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट किया, ना कुछ नहीं हुआ। जस्ट आपने क्या किया, आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाए थे। अब मैं बात करता हूँ जिनके फेसबुक पेज के ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं, वो कोशिश करें कि अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है अपनी फील्ड के रिलेटेड पोस्टें करते रहें, रुके नहीं कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर तो ट्रैफिक है ही नहीं, आ ही नहीं रही। जब आप उसके ऊपर पोस्टें अपलोड करेंगे तो जो भी आपके पेज को देखेगा, जिसके सामने वो पोस्ट शो होगी, वो जो है जब उसके ऊपर रिएक्शन लेगा, मैंने बताया जब एल्गोरिदम फेसबुक का पहले 100 को भेजता है, जब 100 में से कुछ रिएक्शन लेते हैं, फिर नेक्स्ट 100 को सेंड कर देता है, फिर रिएक्शन लेते हैं, फिर 100 नेक्स्ट को सेंड कर देता है। ये हमारा 300 हो गया कुछ एल्गोरिदम के हिसाब से, ठीक हो गया। तो फेसबुक का एल्गोरिदम जो है आपके फेसबुक इंगेजमेंट को कुछ इस तरीक़ाकार से फॉलो करता है और आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देता है। हमारा सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग योर लाइक एंड फॉलोअर्स ऑन फेसबुक पेज। वो किस तरह कर सकते हैं, मैंने बताया आपको कि आप उसके ऊपर इम्प्रेसिव जो है पोस्टें अपलोड करें। ये ब्रांडिंग प्रमोशन, इंक्रीज योर लाइक एंड फॉलोअर्स ऑन फेसबुक पेज, ये दोनों जो है आपकी फेसबुक पोस्टिंग के ऊपर जो है ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो ज़्यादा किरदार अदा करेंगे कि आपकी पोस्टिंग जो है किस तरीक़ाकार से हो रही है और आपकी पोस्टिंग का कंटेंट क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रांडिंग योर बिज़नेस, कि आपके जो बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, तो उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, या आपका कोई ब्रांड है उस बिज़नेस की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, या ब्रांडिंग के थ्रू आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। बिज़नेस क्या है आपका? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड जो आपने कंटेंट फेसबुक के ऊपर अपलोड किया है, क्या वो ब्रांडिंग की तरह कुछ वर्किंग करता है? कुछ उसमें है कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को अच्छी लगे? तो ये हमारा हो गया व्हाट इज़ फेसबुक इंगेजमेंट। आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा कि इंगेजमेंट है क्या चीज़। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ये आ गई एक पोस्ट, यहाँ पे आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई, ये देखें, आपने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में से जस्ट गूगल एड्स की फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज देनी है, लेकिन आप अपनी पोस्ट जो है फेसबुक के ऊपर दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये देखें, उसके ऊपर आपने एक साइड के ऊपर कुछ लोगोस दिखाए हैं। आप देख रहे हैं नीचे ये मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ एडवर्टाइजिंग दिखाई जा रही है, ये गूगल एड्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा ये एसईओ का जो है साइन है, यहाँ पे ये गूगल एड्स का साइन है, ये एसईओ का साइन है, और ये पीसी के ऊपर जो योर एड आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है उसका डिस्प्ले दिखाया गया। ये है आपको कुछ
पोस्टिंग कंटेंट जो है आपको दिखाने के लिए ये पिक्चर क्रिएट की। फिर उसके बाद तो ये देखें एक साइड के ऊपर जो है मैंने अपनी सर्विसेज लिखी, तो ये देखें एक साइड के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगाया। उसके बाद कुछ इस तरह का कंटेंट यहाँ पे लिखा कि मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ गूगल एड्स में। मैंने कंटेंट क्रिएट किया फेसबुक एड्स के लिए और प्रमोट करना चाह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक से ऑडियंस लेके आना चाहता हूँ, यानी मैं अपने लिए क्लाइंट लेना चाहता हूँ गूगल एड्स के लिए। मैं यहाँ पे गूगल एड्स की सर्विसेज जो देता हूँ मैं यहाँ पे वो शो करवाई हैं। गूगल सर्च एड, गूगल डिस्प्ले एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स, गूगल वीडियो एड्स एंड गूगल पीपीसी एड्स। ये मेरी हो गई सर्विसेज। और साथ मैंने लिख दिया कि ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। तो ये हमारा हो गया पोस्ट कंटेंट। उसके बाद अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रमोशन योर फेसबुक पेज, कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर जो ज़रिया बनेगा आपके फॉलोअर्स और लाइक को बढ़ाने का, या आप किसी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, किसी की प्रमोशन करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो आपकी जो सोर्सिंग है इसके ऊपर आप किस तरह किन चीज़ों को यूज़ करके आप जो है फेसबुक पेज को इंक्रीज़ करेंगे या किसी के बिज़नेस को ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा है इम्प्रेसिव इंगेजमेंट पोस्टिंग, जो मैंने पहले जो आपको कंटेंट दिखाया आपको कि इम्प्रेसिव इंगेजमेंट पोस्टिंग, कि आपका कंटेंट जो है इम्प्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद अब हमारा जो मेन पॉइंट आ गया फेसबुक स्टोरी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी स्टोरी बनाकर, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर जो है स्टेटस था, अब फेसबुक के ऊपर आके ये स्टोरी बन गई, यानी है वो स्टेटस ही लेकिन उसे नेम दे दिया गया स्टोरी का। तो स्टोरी के ऊपर आप अपनी पोस्ट को अपलोड करते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो ज़्यादा रिएक्शन लेते हैं या देते हैं लोगों को, आई मीन के वो लोग ज़्यादा स्टेटस व्यू करते हैं, तो जब आपकी स्टोरी के ऊपर आपकी ये पोस्ट देखेगा वो, अगर वो कोई बिज़नेस करता है तो वो आपको फ़ौरन वहाँ से उठाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैंने जैसे ये पोस्ट आपको दिखाई कि मैंने साथ अपना जो है अपना कॉन्टैक्ट साथ लिख दिया, अपना नंबर लिख दिया, साथ अपना फेसबुक पेज लिख दिया और यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दिया। जब आपका क्लाइंट, जो बंदा आपसे काम लेना चाहता है, एडवर्टाइजिंग करवाना चाहता है, अगर वो यहाँ पे आपका सारी सहूलत एक पिक्चर की शक्ल में देखेगा तो फ़ौरन वो आपको आपके पास आएगा और वो हो गया आपका एक क्लाइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कि हम अपने फेसबुक और किसी के बिज़नेस को ग्रो किस तरह कर सकते हैं इंगेजमेंट एड्स के थ्रू। हम यहाँ पे सीख रहे हैं इंगेजमेंट है क्या चीज़। जस्ट हम अभी बात कर रहे हैं फेसबुक पेज के ऊपर इंगेजमेंट यानी ऑडियंस लाने की, कि रिएक्शन लोगों का किस तरह हम ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमारा आ गया फेसबुक रील्स, जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहा है। आप अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट्स के ऊपर गौर करनी चाहिए, इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर डट के मेहनत करें, इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें कि लोग जो है आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएं। रील्स यानी जो आजकल शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं जो, उन्हें रील्स फेसबुक के ऊपर कुछ इस तरह का नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट लास्ट आ गया फेसबुक ग्रुप्स पोस्टिंग, जैसा कि फाइवर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गई, अपवर्क हो गया, या ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जो है ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, उनमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई भी वहाँ पे पोस्ट अपलोड करता है तो वो सबको नज़र आती है।
लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, इतने लोग। जब आप अपनी पोस्ट उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करेंगे, उसके अंदर अपलोड करेंगे, वो जितनी भी ऑडियंस होगी उनको वो पोस्ट वहाँ पे शो होगी। ये हो गई सोर्सिंग आपकी फेसबुक पेज को किस तरह प्रमोशन आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ फेसबुक इंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग कि फेसबुक इंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग का हमें क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेनिफिट ऑफ फेसबुक इंगेजमेंट एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइजिंग को छोड़ दें अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करते, जस्ट इतना देखें कि आप बेनिफिट ऑफ फेसबुक इंगेजमेंट। फर्स्ट पे ग्रो योर बिजनेस। क्लाइंट को छोड़ दें यहाँ से, क्लाइंट का यहाँ पे कोई काम नहीं अभी। ग्रो योर बिजनेस। बिजनेस क्या है आपका? जो एडवर्टाइजिंग नहीं करता, वो जस्ट अपने रिलेटेड जो है कंटेंट डाल रहा है, अपनी पोस्टिंग कर रहा है यहाँ पे, तो वो एक फेमस पर्सनैलिटी बनेगा, यानी उसकी पोस्टों के ऊपर लोग आएंगे। एक बेनिफिट ये हो गया विदाउट एडवर्टाइजिंग। सेकंड पॉइंट, इंगेजिंग ट्रैफिक एंड ऑडियंस। वही बात यहाँ पे आ गई कि लोग जो है, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर जब वो अपनी पोस्टें अपलोड करता है फेसबुक पेज के ऊपर। ट्रैफिक और ऑडियंस बहुत ज़्यादा आती है। योर प्रोजेक्ट विल बी वेरी इम्प्रेसिव। ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है, ये एडवर्टाइज़र के लिए काम करता है। अब हम बात करते हैं, पहले मैंने बात की जो एडवर्टाइजिंग नहीं करते, अब हम बात करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर, और जो सीख रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को फेसबुक के थ्रू किस तरह हम इंगेजमेंट एड्स को रन करें, उसका फ़ायदा क्या होगा। हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसका फ़ायदा क्या है, फिर हम काम करते हैं। आपका कोई क्लाइंट है, वो इसको देखेगा, उसको कोई फ़ायदा होगा तो आपके पास आएगा ना कि मुझे ऑडियंस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए मुझे अपने बिज़नेस में, तो वो आपको कहेगा कि मुझे किसी भी तरीका कार से जो है फेसबुक से ऑडियंस चाहिए, मेरी जो है प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए। उस हवाले से हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड हमें बेनिफिट क्या है। सोशल मीडिया मार्केटर्स को और उसके क्लाइंट्स को जो है क्या बेनिफिट मिलता है इंगेजमेंट के थ्रू। फर्स्ट पे ग्रोइंग योर क्लाइंट बिजनेस। जो आपके क्लाइंट का बिजनेस है वो इंगेजमेंट के थ्रू बहुत जल्द के 1 वीक में 2 वीक में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि आप उसकी पोस्टें बना रहे हैं, फिर उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये हो गया ग्रो योर क्लाइंट बिजनेस। उसके बाद हम करते हैं बात कि हमने फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर दिया है, इंगेजमेंट ऐड, या हमने इंगेजमेंट के लिए पोस्ट जो है अपलोड कर दी, तो उसका हमें एडवर्टाइज़र को क्या फ़ायदा होगा। इंगेजिंग ट्रैफिक एंड ऑडियंस। लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ होगा, क्योंकि आपने उसके कंटेंट में जान डाल दी है। एक अच्छा कंटेंट लोगों को दिखाया, 2 को दिखाया, दोनों में से एक ने नेक्स्ट शेयर कर दिया, फिर 3 ने देखा, 3 में से 2 ने नेक्स्ट शेयर कर दिया, फिर 5 ने देखा, 5 में से 2 ने नेक्स्ट शेयरिंग कर दी, तो वो 5 से 6, 7, 8 लोगों को शेयर कर दिया गया। नेक्स्ट ये साइकिल चलता गया, ऐसे आपकी ट्रैफिक जो है इंगेज होती गई। तो हमारा नेक्स्ट थर्ड बेनिफिट जो है वो है योर प्रोजेक्ट विल बी वेरी इम्प्रेसिव। आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या मतलब, जो सोशल मीडिया मार्केटर है उसके लिए क्लाइंट का काम प्रोजेक्ट है, और जो बिज़नेसमैन है, जो आपका क्लाइंट है, सोशल मीडिया मार्केटर का क्लाइंट है, जिसने अपने बिज़नेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी, काम दिया कि मुझे ये काम चाहिए, इसके ऊपर मुझे इतनी ज़्यादा ऑडियंस चाहिए, मेरी इतनी प्रोडक्ट जो है सेल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे
आपकी प्रोडक्ट यानी आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट सेल होती जाएगी। जैसा कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन को ज़ीरो से उठाया गया। जब अमेज़ॉन नया नया आया था लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे कि अमेज़ॉन होता क्या चीज़ है क्या चीज़, इसके ज़रिए होता क्या है। लेकिन जब इसको सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोट किया गया, कोई भी बिज़नेस है इस टाइम के अंदर उसको प्रमोट करना है तो सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ करो। अगर ख़ुद को प्रमोट करना चाहते हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करो, अपनी करो, पोस्टिंग के थ्रू करो, कंटेंट लिखो, ग्रुप्स को ज्वाइन करो, पेज को ज्वाइन करो, पेज के अंदर अपनी पोस्टिंग करो। मेन पॉइंट यहाँ पे पोस्टिंग का आता है। उम्मीद है कि आपको फेसबुक इंगेजमेंट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंगेजमेंट ऐड को रन करेंगे। जब हम ऐड रन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंगेजमेंट ऐड की समझ आ जाएगी। जितनी देर तक उसके बारे में नॉलेज ना हो तो फिर उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।